Hello my dear student, I welcome to all of you in my online classes. So as you know, we are discussing computer science with Python. In my previous video, I have discussed conditional construct in which the if else and if else if will come. Okay, which already we have already discussed the conditional construct in our previous video. Okay beta, now today's we are going to understand the loop construct. Okay, so what is the loop construct? Let's see. Before to understand the loop construct, we need to understand about the computer working. Okay, and you know the computer usually use a repetitive task. Okay, what is the meaning of repetitive task? इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको बेटा बताने जा रहा हूं, समझिए. सपोज आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, एक वर्ड डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट में आपके पास 50 पेजेस हैं, टोटल 50 पेज हैं और आपको क्या करना है, उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना है. ठीक है, फ्रॉम द पेज नंबर 1 टू पेज नंबर 25. आपको पूरा डॉक्यूमेंट का पेज नहीं निकालना है, आपको फ्रॉम पेज नंबर 1 टू पेज नंबर 25 ये आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है. तो क्या करेंगे, आप सिंपल डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, कंट्रोल पी करेंगे, आपका पेज सेटअप ओपन हो जाएगा, यानी कि प्रिंट सेटअप ओपन हो जाएगा और वहां पे आप क्या कंडीशन देंगे, क्या कंडीशन देंगे, पेज नंबर 1 एक रेंज अप्लाई करेंगे फ्रॉम पेज नंबर 1 टू पेज नंबर 25. इसका मतलब आपका प्रिंटर बार बार प्रिंट करेगा डॉक्यूमेंट के पेजेस को, कब से कब तक, फ्रॉम पेज नंबर 1 से पेज नंबर 25 तक. जैसे ही पेज नंबर 25 उसको मिलता है, प्रिंट होता है, उसके बाद कंप्यूटर वहीं पे रुक जाएगा. इसका मतलब आपने देखा कि अगर कंप्यूटर भी कोई टास्क बार बार करता है तो उसको कहीं ना कहीं एक कंडीशन चाहिए होती है. ठीक है, तो इसी चीज को हम प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो आज हम देखने जा रहे हैं. इसको हम क्या करेंगे, लूपिंग. ठीक है, so loop are used to repeatedly execute the same code in a program. यानी कि लूप करता क्या है, किसी कोड को बार बार प्रोग्राम में क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है. ठीक है बेटा, तो अब अगर हमें लूप इंप्लीमेंट करना है अपने प्रोग्रामिंग में तो हमारे पास दो तरह के लूप कंस्ट्रक्ट हैं. एक हमारा है while स्टेटमेंट, एक हमारा है for स्टेटमेंट. बेटा ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे समझिएगा. while स्टेटमेंट एंड फॉर लूप स्टेटमेंट, तो ये दोनों कैसे वर्क करते हैं, चलिए इसका एक हम सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं. जैसे यहाँ पे सिंटैक्स देखो बेटा, यहाँ पे दिया गया है while के बाद हमें क्या देना है बेटा, कंडीशन. while स्टेटमेंट लिखने के बाद, while हमारा क्या एक कीवर्ड है, उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, कंडीशन लिखनी होती है कि कब तक while का स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट इज ब्लॉक 1 और else ब्लॉक 2. ये else आपका ऑप्शनल है, ये कभी आएगा जब आप इसकी जरूरत होगी, वरना ये else का जो पॉइंट है, ये जो कीवर्ड है, ये आपका नहीं आएगा जब तक इसकी जरूरत नहीं है. तो ये आपका ऑप्शनल है. ठीक है, आप while स्टेटमेंट का सिर्फ खाली यूज कर सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल हम क्या देखना चाहते हैं कि सपोज अगर मुझे एक ही नाम 5 बार प्रिंट कराना है तो हम किसको कैसे प्रिंट करेंगे, विदाउट लूप. चलिए हम चलकर करके देखते हैं. अपने पाइथन सीरीज में जाते हैं और यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं. हमने लिखा प्रिंट और प्रिंट के अंदर यहाँ पे जाकर हम एक इसका .py फाइल बनाते हैं, मींस एक स्क्रिप्ट फाइल बनाने जा रहे हैं बेटा. हम कंट्रोल N करेंगे, शॉर्टकट की है जो आपका न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेगा, एंड कंट्रोल S से आप क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे. आपने यहाँ पे देखा लूप डेमो, आपने लूप डेमो के नाम से एक फाइल क्रिएट की .py और उसको आपने क्या किया, इसको सेव कर दिया. ठीक है, क्लास या फिर माई प्रोग्राम में इसको आपने सेव कर दिया. ठीक है, अब इसके बाद बेटा क्या करना है, हमें 5 बार क्या करना है, एक किसी भी नाम को प्रिंट कराना है. तो हमने लिखा प्रिंट, बहुत ही बेसिक चीज समझा रहा हूं, विकास. अब इसी लाइन को मुझे 5 बार प्रिंट कराना, तो हम क्या करेंगे, 5 बार इसको लिख देंगे. तो बेटा इसको मैंने क्या किया, 5 बार यहां पर लिख दिया. ठीक है, 5 बार इसको हमने यहां पे लिख दिया. आई हैव रिटन हियर 5 टाइम्स. कंट्रोल S एंड इसको रन करेंगे बेटा, तो आप देखेंगे 5 बार आपका विकास प्रिंट हो गया.
बेटा लेकिन अगर ये समझो कि 5 की जगह अगर आपको 10 बार प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे, सेव करके इसको रन कर देंगे, तो देखो 10 बार आ जाएगा। तो लेकिन क्या ये गुड प्रोग्रामिंग है? क्या ये गुड प्रोग्रामिंग? आपको एक ही टास्क बार बार एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट की मैं क्यों बोल रहा हूं कि उसको रन करना है। आपको एक ही स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो उसको क्या कर रहे हैं आप, उसको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर दे रहे हैं। तो क्या ये गुड प्रोग्रामिंग है? नो, इट इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग, इट इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग। ओके बेटा, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, सपोज यहाँ पे 5 या 10 बार नहीं, मान लो इसको 500 बार करना है या 1000 बार करना है, ठीक है, या अनलिमिटेड टाइम करना है। जैसे आप सपोज जितने सपोज आपको यूजर से कोई इंफॉर्मेशन लेनी है और उसकी इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करना है डेटाबेस में, तो यूजर से बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। तो यहाँ पर क्या, इट्स नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग टू कॉपी पेस्ट। तो क्या करेंगे आप, लूप का सहारा लेंगे, लूप का यूज करेंगे यहाँ पर। अब इसको कैसे करेंगे, चलिए हम करके देखते हैं। सबसे पहले इसको क्लोज करते हैं और ये रहने देते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या है, हमारे पास while लूप है। तो while लूप के थ्रू हम कैसे करेंगे, हमें कंडीशन देनी, तो हम सिंपल क्या करेंगे, हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, उस वेरिएबल का नाम ले लिया i, और i की वैल्यू दे दी हमने व्हाट, 1 दे दी। क्या दे दी, i की वैल्यू हमने दे दी 1, और फिर इसके अंदर हमने दिया while i is less than equal to 10। ये बेटा ये हमारी कंडीशन हो गई। इसके बाद हमने लिखा कोलन। अब जो भी कुछ हमें लिखना है, प्रिंट कराना है, हम क्या करेंगे, प्रिंट, और मैंने यहां पे क्या लिख दिया बेटा, विकास, ठीक है। अब इसके बाद अब हम इस कोड को जब रन करेंगे, मान लीजिए सिर्फ इसी कोड को रन करेंगे, तो ये कोड कैसे रन करेगा, अभी i की वैल्यू 1 है जो कि 10 से लेस है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, है ना। फिर वापस से चेक करेगा, i की वैल्यू अभी भी 1 है क्योंकि i की वैल्यू इंक्रीमेंट हम कर नहीं रहे हैं यहाँ पर, तो हमेशा ये i की वैल्यू क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। वापस से प्रिंट हो जाएगा विकास, फिर i की वैल्यू 1, फिर विकास प्रिंट, फिर i की वैल्यू 1, फिर विकास प्रिंट। तो ये इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा। हमें क्या करना है, इस कंडीशन तक पहुंचना है, ठीक है। i की वैल्यू इक्वल टू 10 जब हो जाए, ठीक है, या उससे कम या उससे ज्यादा हो जाए, तो क्या लूप हमारा क्या ब्रेक हो जाए, ठीक है। अभी देखिए i की वैल्यू 1 है तो प्रिंट हो जाएगा, फिर हमें i की वैल्यू 2 भी तो करनी है, तो हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू i प्लस 1। इससे क्या होगा बेटा, i की जो भी करंट वैल्यू रहेगी वो 1 से इंक्रीमेंट होगी, ठीक है, 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी। अब देखो हमने क्या किया, अब इससे होगा क्या, पहली बार i की वैल्यू क्या है, 1, लेस 10 से लेस है, कंडीशन ट्रू, ये कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा, ट्रू हो जाएगी, और ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, i इज इक्वल टू i प्लस 1। अब i की वैल्यू 1 है, i प्लस 1 का मतलब हो जाएगा 2, और 2 वापस से कहां पे इनिशियलाइज हो जाएगा, i में, और फिर इसको चेक किया जाएगा, i की वैल्यू 2 हो जाएगी इस बार, 2 इज लेस देन 10, ठीक है, प्रिंट हो जाएगा विकास। फिर यहां पर आएगा, फिर कंट्रोल हमारा यहां पर आएगा, i प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3, 3 वापस से चेक किया जाएगा यहाँ पर, 3 इज लेस देन 10, विकास प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि 3 क्या है बेटा, 10 से लेस है। फिर इसी तरह से i की वैल्यू 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ऐसे करते करते लूप, जब i की वैल्यू सपोज हमारी 10 हो गई, ठीक है, i की वैल्यू 10 हो गई, तो 10 प्लस 1 कितना हो गया, 11। अब 11 कहां इनिशियलाइज हो गया, i में। अब चेक किया जाएगा 11, यानी कि i की वैल्यू जो 11 है वो लेस है क्या 10 से, नहीं 10 से लेस भी नहीं है, इक्वल है क्या, इक्वल भी नहीं है, तो क्या होगा, ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। अब इसको आउटपुट इसका देख लेते हैं, तो इसको रन करते हैं, इसका आउटपुट देखेंगे तो ये 10 टाइम्स आपका विकास प्रिंट कराना है, आपको चेक करना है कि कितने टाइम प्रिंट हो रहा है। तो यहां पर विकास के साथ साथ आप i की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, इक्वल टू देकर, ठीक है। देखिए i की वैल्यू हमने कहां पे रखी, यहां पे रख दी, जो भी i की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। और विकास देखिए रन करते हैं, देखिए इस बार, ठीक है, इसे क्लोज करके वापस से रन करके दिखाता हूं मैं। इसे रन किया तो आप देख सकते हैं i की वैल्यू पहली बार 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 तक हमारा लूप चला और ये प्रिंट हो गया, ठीक है। देखो बेटा, अगर यहीं पर अगर मैंने इसको 10 की बार क्या कर दिया, इसको 100 कर दिया, तो ये क्या करेगा, 100 टाइम तक हमारा क्या करेगा, वैल्यू को प्रिंट कराएगा, ठीक है। ये 100 तक हमारा वैल्यू को, इसको क्लोज कर देते हैं, क्लोज करके वापस वो रन करते हैं, सेव करके रन करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 100 टाइम चल रहा है लूप, ठीक, ये 100 टाइम लूप हमारा चल रहा है,
इस तरह से हम देख सकते हैं। अब इसको 1000 टाइम चलाना है, 1000 टाइम, तो भी आप इसको चला सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, एक जीरो और बढ़ा देंगे, सेव करेंगे, रन कर देंगे, तो देखिए ये 1000 टाइम चलता चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप 1000 टाइम तक भी लूप चला सकते हैं, कितना भी आप लूप कंटिन्यू कर सकते हैं इसमें। क्लियर? भी चल रहा है, देखिए 780, 800 हो गया, 900, अब इसको 1000 भी आएगा। ये देखिए बेटा 1000 तक ये हमारा लूप चला। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक छोटा सा चेंजेस किए अपने कोड में, थोड़ा सा चेंजेस किया। इसको सीखना है आपको कि आप कैसे लूप इंप्लीमेंट कर दें। ठीक है, आप सबसे पहले लूप क्या है, अपने वाई लिखा। ठीक है, अब देखिए हमने सिंपल सा चीज लिखा है, यहाँ पर हमने यहाँ पे आई को 10 की जगह हमने यहाँ 5 कर दिया, सेव किया और रन किया वापस से, तो देखिए इस बार 5 बार रन हुआ। ठीक है, इस बार क्या हुआ, 5 बार रन हुआ। अब देखिए बेटा इसको हमने कर दिया 1, अब बताइए आप लोग कितनी बार रन करेगा। मैं वेट करता हूं 1 मिनट। अगर 1 कर दिया तो कितनी बार रन करेगा, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार रन करेगा। देखिए कैसे, देखिए आई की वैल्यू यहां पर 1 है, यहां पे आई की वैल्यू 1 हो गई, 1 और 1 इक्वल टू 1 हो गए, प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 बड़ा हो जाएगा 1 से, तो लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। रन करते हैं इसको, सोर्स मस्ट बी सेव, सेव करते रन करते हैं, तो देखिए आपको सिर्फ खाली एक बार रन करना है। ठीक है बेटा, तो यहां पर व्हाइल लूप समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी पर ही बेस्ड पूरा प्रोग्रामिंग है आपका। लूप और कंडीशन के बेस पर आपकी पूरी प्रोग्रामिंग बेस्ड होती है। ठीक है, अब जैसे अब तो हम लेते हैं, हम क्या, हमारे पास आई की वैल्यू तो आ ही रही है ना, देखो हमने यहाँ पे आई प्रिंट करा दिया। अगर मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई को प्रिंट कराया तो क्या होगा बेटा, अब आप बताएं, अगर मैंने आई को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रिंट कराया तो क्या होगा, ये आई 10 टाइम्स एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी चीज हम लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होता है। ठीक है, ये एज ए वेरिएबल नहीं है, ये आई एज ए वेरिएबल नहीं, एज अ टेक्स्ट की तरह ये प्रिंट होगा। देखिए जब इसको रन करते हैं, यहाँ पे 1 की जगह हम क्या करें, 5 कर देते हैं, एटलीस्ट 5 टाइम चले ये देखिए आई हमारा कितना, ये 5 टाइम चल गया। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा आप लोग। लेकिन अगर आई को ने बाहर करके कॉमा कर दिया तो देखिए अब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं है, अब ये एज अ वेरिएबल की तरह वर्क कर रहा है। अब इस वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। वेरिएबल की पहली वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट होगा, फिर यहां से इंक्रीमेंट होगा 2 चेक किया जाए कंडीशन में 2। मैं इसको इतना बेसिक से क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आपको समझ में आए, क्योंकि इसी पर बेस बाकी के सारे प्रोग्राम हैं। ठीक है, फिर रन किया, देखिए यहाँ पर आई की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो रही, क्लोज करके वापस रन करते हैं। देखिए आप खुद ही देखेंगे, एक बार एक जगह आई प्रिंट हो रहा है और एक जगह आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है। ये जो आई है ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो ऐसा टेक्स्ट की तरह प्रिंट हो रहा है, लेकिन ये जो आई यहाँ पर है ये वेरिएबल की तरह प्रिंट हो रहा है, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो रही है। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा मान लो हमें 2 का टेबल प्रिंट करना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड सो ऑन, इस तरह से करना है। तो कैसे हम लूप लगा सकते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पर देखिए अगर मैं 2 का टेबल प्रिंट करना है, हमने क्या किया, यहाँ पर 10 लगा दिया, 10 सेव किया, रन कर दिया। अब देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 to 10, यही तो आउटपुट मिलेगा हमें। सेव करके रन किया, ये देखिए 1 to 10 मिल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए बेटा, 2 1 जा 2, पहले बार में यहाँ पे 2 चाहिए, दूसरे बार में 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। आप अभी तक समझ में आ गया होगा कैसे कैसे प्रोग्राम लिखा जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो आपको समझ में आ गया होगा 2 2 2 कॉमन है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ ना 1 का। 2 1 जा 2 यानी 2 की वैल्यू मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2 आ जाएगा। 2 2 जा 3, तो सिंपल कोड में क्या चेंजेस करने हैं, बस छोटा सा चेंजेस करेंगे यहाँ पर, क्या 2 मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई 2 लिख देंगे। अब आप देखिएगा जो आपका कोड है तुरंत चेंज हो जाएगा। देखिए ये कोड चेंज हो गया, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 3 जा 6, क्लोज करके इसको वापस रन करते हैं। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 आ रहा है बेटा, आई में 2 का मल्टीप्लाई हो जा रहा है, सिंपल। यहाँ पे जो देखिए आई है, आई को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 2 से,
तो i की वैल्यू है 1, 1 इंटू 2 कितना हो गया 2 प्रिंट हो जाएगा बेटा। फिर i की वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीमेंट किया, i की वैल्यू हो गई 2, यहाँ पे आया 2 चेक किया, कंडीशन ट्रू हो गई, 2 इंटू 2 4 हो गया। फिर i की इंक्रीमेंट किया गया, i 3 हो गया, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई, फिर यहाँ पे 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 हो गया, एंड सो ऑन। i की वैल्यू 10 हो गई, राइट, यहाँ पे i की वैल्यू 10, 10 इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, 10 इंटू 2 दैट इज 20 हो गया। फिर i कितना हो जाएगा 21, सॉरी 10 हो जाएगा 11। देखिए याद रखिएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ये नहीं कि i की वैल्यू इंक्रीमेंट 20 हो गई, नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई प्रिंट हो रहा है। i की वैल्यू 10 थी, 10 के बाद 11 हुई, 11 यहाँ पे लेस है, इक्वल है, नहीं, दोनों नहीं है, क्या है ग्रेटर है, तो कंडीशन क्या हो गई, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पर 2 1 2 ऐसे आ गया। अगर आपको इस तरह से रिजल्ट चाहिए, 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू इक्वल टू 2, इस तरह से रिजल्ट चाहिए, तो आप कैसे लिखेंगे, तो क्या करेंगे, देखिए ये तो हमारा रिजल्ट हो गया, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, हमने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 2 लिखा, क्या लिखा 2। अब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, कॉमा i लिख देंगे, ठीक है, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे क्या आएगा बेटा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है, कॉमा के अंदर क्या आएगा, देखिए इक्वल टू साइन आ जाएगा, और फिर इसके बाद कॉमा लगा देंगे, सॉरी ऐसा कुछ रिजल्ट आना चाहिए। 2 मल्टीप्लाई i, 2 i की वैल्यू क्या है 1, और फिर यहाँ पे i मल्टीप्लाई 2, सेव करके रन करते देखिए क्या है। एक मिनट, यहाँ पे 2 डबल लग गया, एक लगाना है, सेव करते हैं इसको, रन करते हैं, तो आप देखिए ऐसा आपका आउटपुट आ रहा है। क्लोज करके फिर से रन करते हैं इसको, ये देखिए 2 इंटू 1 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। क्लियर? इसीलिए मैं आपको बेसिक लूप बता रहा हूं, कैसे आपको लूप यूज करना वो आपको मैं समझा रहा हूं, ठीक है, ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको क्या करना है, चलिए अगर आपको यूजर से 5 वैल्यू चाहिए, 5 नंबर चाहिए और उसका सम करना है आपको, तो आप कैसे करेंगे, देखिए i की वैल्यू यहां पे हमने लिख दिया 1, ठीक है, और यहां पे कर दिया हमने 5, i इक्वल टू 5, और यहां पे क्या दिया प्रिंट एंटर योर, अब यहां पे एंटर योर नंबर, अब कोलन करके i लिख देते हैं यहां पर, ठीक है, और फिर प्रिंट मैसेज दिया। अब इसके बाद यहां से हम क्या लिख दिया, नंबर में n लिख दिया, n इज इक्वल टू क्या कर दिया बेटा, इंट, फिर यहां लिखा इनपुट, और फिर लिखा जो भी हमने इनपुट लिया, सो हमने जो भी इनपुट आएगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद n में वो वैल्यू आ गई, अब क्या करना है बेटा, उस वैल्यू को हमें प्रिंट करानी है, तो हम क्या करेंगे प्रिंट, इसी के बाद तुरंत प्रिंट कराना है या एडिशन करना है। हमने क्या किया, एक सम ले लिया हमने, s वेरिएबल s इज इक्वल टू 0, ठीक है, और यहां पे लिखा s इज इक्वल टू s प्लस n, हमने ये लिख लिया, s इज इक्वल टू s प्लस n लिख लिया, और फिर लास्ट में इसको प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज, अब यहां पे क्या करेंगे, सम की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। तो देखो अब कैसे ये इनपुट कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, और ये जो सम है उसको हमको बाहर लिखना है, लूप के बाहर लिखना है, लूप के अंदर नहीं। तो हम क्या करेंगे, लूप के बाहर लिखेंगे, सेव करेंगे। अगर इसके यहां पे लिख दी थी लूप के अंदर ही रहेगा तो ये भी बार बार एग्जीक्यूट होगा, इसलिए इसको लूप के बाहर लिखेंगे, ठीक है। सेव किया,
एंड इसको रन करना है। तो देखिए कैसे वर्क करेगा, ये आउटपुट कैसे आएगा इसका वो समझते हैं पहले। देखिए i की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू होगी, एक है एंटर योर नंबर i का मतलब यहाँ पे 1 पहला नंबर, यहाँ से हम इनपुट जो भी देंगे वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर n में चला जाएगा। और यहाँ पे s की वैल्यू में, s की वैल्यू क्या है 0, 0 प्लस वो नंबर ऐड हो जाएगा और s में इंक्रीमेंट हो जाएगी, s में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आपको मैं सिंपल भाषा समझा रहा हूँ, एकदम समझिए, बहुत ध्यान समझिएगा इसको। ठीक है, रन करते हैं। देखिए एंटर योर नंबर 1 मैंने दिया 5, एंटर नंबर 2। अब देखिए वहां पे सम हो रहा है, वहां पे सम हो रहा है, 5 चला गया, नंबर 2 दिया हमने, यहाँ पे दिया 10, तो 10 में और 5 जुड़ गया वापस से, कितना हो गया 15। फिर एंटर नंबर 3, अब यहाँ पे मैंने वापस से 5 दिया, 15 प्लस 5 कितना हो गया बेटा 20, 20 में वापस से मैंने क्या दिया 10, 20 और 20 कितना हो गया, 20 प्लस 10 कितना हो गया 30, फिर 30 में नंबर 5 20 दे दिया, कितना हो गया बेटा देखो 50। आ रहा है, ये समझ में आया। एक बार वापस इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, अभी जो सम हमने किया है इसको हम इसी में लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, सॉरी यहीं पे लिख देते हैं, तो आपको सम की वैल्यू मालूम पड़ती चली जाएगी। देखिए इसको रन किया पहले से, ठीक है, एंटर नंबर 1 हमने इस बार दिया 10, तो पहला सम क्या आया 10, एंटर नंबर 2, अब नंबर 2 में दे दिया 5, तो जो सम आएगा 15। ठीक है, एंटर नंबर 3, इस बार नंबर दे दिया हमने, कुछ भी नंबर दे सकते हैं, सपोज 25 दे दिया, तो सम क्या आया 40। ठीक है, फिर हमने क्या दे दिया 15 दे दिया, फोर्थ में 55, इस बार वापस हमने क्या दे दिया 10 दे दिया, या 15 दे दिया, या 10 दे देते हैं, एंटर करते हैं 65, तो लास्ट में जो आपका सम क्या आ रहा है 65 आ रहा है। ठीक है, ये कैसे वर्क कर, देखो दो अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, दो अलग अलग, एक तो रिजल्ट आ रहा है जिसमें सम आपको उसी समय दे रहा है जब आप नंबर एंटर कर रहे हैं, और एक वो रिजल्ट आ रहा है जब आपने सारे नंबर एंटर कर लिए और बाद में आपका सम आया, जैसे कि आपका मार्क्स होते हैं, एंटर द मार्क्स ऑफ हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, जियोग्राफी समथिंग, और फिर बाद में आपका कैलकुलेशन आता और एवरेज आता है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हम कर लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए अगर मैंने इसको बाहर यहां कर दिया, लूप के बाहर लिख दिया, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट होगा ये सबसे अंत में लास्ट में रन करेगा, वर्क करेगा। सेव करते हैं, रन करते हैं इसको। मैं आपको एकदम आज पूरी की पूरी क्लास इसी व्हाइल लूप पर कंप्लीट कर सकता हूं। ठीक है, सिर्फ खाली आपको समझाने के लिए। ठीक, एकदम आराम से समझिए इसको, बिल्कुल एकदम इजी वे में। ठीक है, ताकि आपको ये लूप अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फिर हम फॉर लूप की तरफ चलेंगे, फॉर लूप कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब देखिए अब ये s कैसे वर्क कर रहा था, है ना, यहाँ पे तो i की वैल्यू आपको समझ में आई गई होगी, कैसे अब i कैसे आ रहा है। फिर से देखिए रन करते हैं इसको, एंटर नंबर 1, इस बार मैंने दिया 5, तो सम क्या हुआ बेटा 5, अभी देखो आएगा नहीं क्योंकि हमने लूप के बाहर लिखा है सम की वैल्यू, सम हो गया 5, फिर नंबर 2 10 कर दिया, सम क्या हो गया 15 हो गया, फिर नंबर 3 में मैंने 20 दे दिया, 15 एंड 20 कितना हो गया 15 एंड 20 35। ठीक है, अब इसे फोर्थ नंबर हमने 5 एंटर किया, 35 प्लस 4 40। अब देखो हमारी अभी तक हमारा जो एडिशन हुआ है, आप इसको जोड़ेंगे, इसको ऐड करेंगे, 5 5 10 10 10 20 20 और 20 40 40 हो गया। और जैसे ही अगर यहाँ पे हम 10 एंटर करेंगे तो ये आंसर क्या आपको मिलेगा, तुरंत क्या मिल जाएगा, लूप के बाहर आ जाएगा और आपको मिल जाएगा 50। ये देखिए 50 आ रहा है। ठीक है, तो दो अलग अलग तरीके का आउटपुट आपने देखा है, आप कितना भी नंबर एंटर करा सकते हैं। अब एक और लूप समझाता हूं आपको, एक लूप आपको और समझाता हूं, चलिए इसी को कैसे आप एंड कैसे करेंगे वो समझते हैं। अब यहां पर व्हाइल क्या लिखा, सिर्फ खाली कैपिटल में ट्रू लिख दिया, व्हाइल ट्रू लिख दिया, व्हाइल ट्रू, जब तक ट्रू है नंबर एंटर कराना है। ठीक है, और कब तक ये लूप चलेगा, देखिए प्रिंट होने के बाद, प्रिंट यहां पे लिख देंगे। अब आपने यहां पूछा डू यू वांट टू कंटिन्यू,
बहुत अच्छे समझिए, डू यू वांट टू कंटिन्यू, ब्रैकेट में आपने दे दिया y और n, यस और नो, ठीक है, यस और नो। यहां पर आपने ऐसे दे दिया। अब यहां पे क्या लिखेंगे, इफ, अब यहां पे एक वेरिएबल ले लेंगे, चॉइस ch इज इक्वल टू इनपुट, या इसको एक ही लाइन में ले सकते हैं, ch इज इक्वल टू इनपुट, ऐसा ले सकते हैं, हमने ऐसा लिखा भी है। अब अगर हमारा इनपुट आया क्या, नो, इफ ch डबल इक्वल टू क्या है बेटा, n स्मॉल केस में, और ch डबल इक्वल टू कैपिटल केस में, दोनों अगर आता है, या डबल कैपिटल केस में नो n या स्मॉल केस में n कोलन, तो यहां पे क्या लिख देंगे, ब्रेक, ठीक है, क्या लिख देंगे, ब्रेक लिख देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। और लास्ट में जो दिया हुआ है, अब यहां पर हम डिसाइड नहीं करेंगे कि लूप कितनी बार चले, लूप चलता चला जाएगा, और जब ये कंडीशन आप यस नो एन करेंगे तो ही ब्रेक होगा। इसका मतलब जैसे ये वाई पे चलता चला रहेगा, ठीक है ना, लेकिन वाई तो दिया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम एन लिखेंगे तो ही ब्रेक होगा, अदरवाइज नहीं। और लास्ट में प्रिंट हो जाएगा क्या, सम। इसको रन करते हैं। एक और प्रोग्राम मैंने आपको बताया ताकि आपको अच्छे से लूप समझ में आ जाए। एंटर योर नंबर 1, मैं एंटर नंबर किया, सपोज, अच्छा ये नंबर 1 हमको यहां पूछ रहा है, कहीं यहां पर भी पूछ सकता है, मैं भी करके दिखाता हूं, ठीक है। मैं दिया 10, डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने बोला यस, ठीक है। एंटर नंबर 2, इधर मैंने दिया 20, डू यू वांट टू कंटिन्यू, आई सेड यस। एंटर नंबर 3 20, वापस 20, ठीक है, या फिर 30 दे देते, चलो 30, डू यू वांट टू कंटिन्यू, नो। अब मैंने n स्मॉल n कर दिया, तो क्या होगा, जो हमारी कंडीशन थी कौन सी, ये वाली हमारी मैच कर जाएगी, और यहां पे क्या आ जाएगा, ब्रेक आ जाएगा। क्लियर, हमसे वापस से नहीं पूछेगा। और लूप ब्रेक होने के बाद होगा क्या, लूप ब्रेक होने के बाद ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट 5 नंबर यहाँ पे दिया, तो बाय डिफॉल्ट ये भी मैसेज आ जाएगा, लेकिन वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 60 आपका सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, जो कि 5 नंबर नहीं पूछा, फिर भी वैसे हमने डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखा, वो ऐसे प्रिंट हो गया, कोई इसका इशू नहीं है, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर 60। अब 60 कैसे आया, देखिए 30 20 50 50 10 30। मैं भी आपको लूप सिखा रहा हूँ, लूप कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर इनपुट की जगह हम क्या दे सकते हैं, जो हमने ये नंबर लिया है, इनपुट हम कहां लिख सकते हैं, देखिए इसको प्रिंट हटा देते हैं यहां से, और इसको, और ये इनपुट हम उठाकर यहां ले सकते हैं, यहां ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद ये आपका देखिए एक ही इनपुट में यहां पर नंबर आ जाएगा n इज इक्वल, ठीक है, n इज इक्वल टू इंट इनपुट, ठीक है, और यहां पर एंटर, ठीक है, एंटर नंबर, और यहां से वैल्यू आ जाएगी। अब यहां से नंबर के बाद हमें क्या करना है, ये सेव कर, और ये जो है i हटा देंगे, अब इस i कोई काम नहीं, ठीक है, या दे भी सकते i की वैल्यू, एंटर योर नंबर, और लास्ट में क्या होगा, सम ऑफ एंटर नंबर, नंबर इज, यहां पे s आ रहा है, सेव करें, इसको वापस रन करते हैं। देखिए एंटर योर नंबर, मैंने यहां पे नंबर एंटर कर दिया 25, डू यू वांट टू कंटिन्यू, आई सेड यस, 25, डू यू वांट टू कंटिन्यू, चलो 5 ही आया, चलो डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, 45,
डू यू वांट टू एंटर योर नंबर, ओ सॉरी यहाँ पे हमने क्या कर दिया, y n की जगह मैंने कुछ भी लिखेंगे तो आपका लूप कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पर 10 किया, इस बार लिखा n, और यहाँ पे क्या हुआ, सम ऑफ नंबर इज, देखिए यहाँ पर क्या था 45 प्लस 5 30, 30 प्लस 10 40। इसको वापस रन करके देखते हैं, रन करते हैं इसको। यहाँ पर एंटर नंबर 15, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, ठीक है। 25, डू यू वांट टू कंटिन्यू, नो, नो किया या कैपिटल नो किया तो भी आपका आउटपुट सम ऑफ एंटर्ड नंबर इज, जो भी आपने एंटर किया 40, ठीक है। एक बार वापस से करके देखें ताकि आपको समझ में और अच्छे से आ जाए ये कैसे वर्क कर रहा है। देखिए पहला इस लूप के अंदर लिख दिया, लूप ब्रेक कब होगा, इस कंडीशन से हमारा लूप ब्रेक होगा। एक तो इसके पहले हमने सीखा था कंडीशन पहले ऊपर ही दे दे और उसके बाद में यहाँ पे लिखें, यहाँ पे कंडीशन बाद में दी हमने, है ना। तो देखिए आपका ये पहला ये एग्जीक्यूट किया स्टेटमेंट, इससे हमारे n में वैल्यू आ गई। फिर n में क्या हुआ, सेफ n को हमने प्लस किया s के साथ, s की वैल्यू 0 है, 0 प्लस 5 कितना हो गया 5, एज इट इज इस तरह से रन करेगा। इसको आप 1 बाई 1 करके देखेंगे, इसको समझ में आ जाएगा कि इसका कैसे आउटपुट आ रहा है, ठीक है। वापस रन किया इसको, एंटर योर नंबर 10, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, एंटर नंबर 20, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, एंटर नंबर 30, ठीक है, एंटर, कंटिन्यू 40, कंटिन्यू, सॉरी यहाँ पे देखो क्या मांग दिया, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस और नो की जगह मैंने 40 दे दिया। तो इसका मतलब n नहीं पास किया, लेकिन n के अलावा और कुछ भी पास करेंगे लूप एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने दे दिया कितना 40, जो 40 हमने यहाँ पे दिया है वही हमने यहाँ पे दे दिया। अब देखो एंटर करेंगे, डू यू वांट टू कंटिन्यू, नो, यस, सम ऑफ एंटर्ड नंबर इज 100। तो 40, अब देखिए 40 प्लस 30 के 70, 72, 90, 90 प्लस 10, 100, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको बेटा लूप कैसे वर्क करता है दो तरीके से, एक में कंडीशन आपको पहले लिखना है और एक ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लूप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज मैं आपको आज ही बता देता हूं ताकि जो नेक्स्ट क्लास में अगर हम पढ़ें फॉर लूप, ठीक है, तो आप उसको आप बहुत अच्छे से समझ सके, ठीक है। और वो है हमारा रेंज फंक्शन, ठीक है। वो हमारा क्या है, रेंज फंक्शन है। तो रेंज फंक्शन कैसे वर्क करता है वो आपको समझा रहा हूं। जैसे सपोज हमने लिख दिया रेंज लिखा, और रेंज की वैल्यू हमने यहाँ पर रेंज एक फंक्शन है, हमने लिख दिया 5, ठीक है। और इसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पे प्रिंट। रेंज फंक्शन में हमने क्या लिख दिया, प्रिंट रेंज 5। अब ये क्या प्रिंट करेगा, रेंज बेटा हमारा एक फंक्शन है, रेंज हमारा एक फंक्शन है, ये एक वैल्यू बहुत सारे पैरामीटर लेता है, तो अभी सिर्फ हमें एक पैरामीटर दिया है, तो 5 और सिर्फ खाली 5 लिखा है। रन करते हैं, रन करते हैं, क्या आ रहा है, रेंज 0,5 आया, ठीक है। क्या रेंज 0,5 का मतलब क्या, अभी रेंज की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और 5 से लेस, यानी कि 5 से कम तक की वैल्यू स्टोर करेगा। अच्छा इसको और मैं समझाता हूं इसको अच्छी तरह से। मैंने यहां पे लिखा मैंने L इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा, अब एक वेरिएबल है हमारा इक्वल टू रेंज, यहां पे क्या लिखा बेटा 5 लिखा, फिर इसको लिखा प्रिंट एड, सॉरी प्रिंट लिखना है। आप इसको समझ, आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। रन किया, सो देख क्या सेम वही चीज निकाला जा रहा है 0,5। अब 0,5 का मतलब क्या है, ये 0,5 का मतलब है क्या, अब इसको मैं समझाता हूं। इसको मैं समझाने जा रहा हूं। हमने यहां लिखा फॉर आई रेंज और क्या लिख दिया बेटा 5 लिख दिया।
ठीक है, एंड कोलन, ये सिंटैक्स है। अब हम करेंगे क्या, प्रिंट कर देंगे किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। अब आप देखिएगा कि वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, ठीक है। और इसके पहले हमने यहां पे एंटर करके प्रिंट रेंज, और यहां पे क्या प्रिंट लिख दें, 5 लिख दें, ठीक है। दो तरीके से हम वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, एक रेंज में वैल्यू को 5 लिख दिया, और उसके बाद ये दो अलग अलग सिंटैक्स है, दो इसको लिखा है हमने समझाने के लिए आपको, ठीक है। प्रिंट आई, सेव एंड रन। सॉरी, एक इन, ठीक है, सिंटैक्स रॉन्ग लिखा था, फॉर आई इन रेंज 5, ठीक है। सेव किया तो आप देखें जो पहले वाला प्रिंट है वो 0 to 5 आ रहा है, मींस स्टार्ट फ्रॉम 0 और उसकी रेंज क्या होगी, लेस देन 5 यानी कि 4 तक, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 5 से कम, यानी कि 5 से 1 कम, ठीक है, n-1 तक। जो भी हम रेंज में, जैसे रेंज इक्वल टू अगर मैंने n दिया तो n-1 तक आपका जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। इसको और अच्छे से समझते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे रेंज 5 ही रखा, मैंने यहाँ पे रेंज लिख दिया 10, इस बार क्या होगा, रेंज को यहाँ पे लिख दिया 10, तो 0 से 9 तक प्रिंट कराएगा। देखिए रन किया हमने, 0 से 9 तक प्रिंट करा रहा है। इसको क्लोज करके वापस रन करते हैं, आप समझाते हैं आपको, ठीक है। सेव किया, रन किया, देखिए रेंज क्या है, 0 to 10, 0,10, इसका मतलब 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 9 तक, 10 से कम, 1 कम, ठीक है। अब अगर इसको मैंने यहां पे 20 कर लिया, इसको हटा देते हैं, अब आपको समझ में आ गया, इसको रखने की जरूरत नहीं है। 20 कर दिया तो 0 से स्टार्ट होगा कहां तक, 19 तक, सेव, 0 to 19 तक हो रहा है, ठीक है। अभी हमने एक ही पैरामीटर दिया है, अब रेंज दे रहे हैं, देखो रेंज 1 से स्टार्ट करो, 0 से नहीं, 1,10, तो कहां से कहां तक होगा बेटा, देखो 1 से लेकर 9 तक जाएगा, यानी कि बिगिनिंग कहां से हो जाएगी, n से हो जाएगी। अगर एक पैरामीटर देंगे तो बिगिनिंग कहां से होगी, 0 से होगी। रेंज फंक्शन की बात बता रहा हूं आज मैं, अभी लूप नहीं बता रहा हूं, सिर्फ रेंज फंक्शन बता रहा हूं। लूप तो बाद इसको हम इस सिंटैक्स यूज किया है मैंने, लेकिन अभी रेंज फंक्शन ही बता रहा हूं। 1 की जगह मैंने 5 कर दिया, 5 to 10, तो 5 से स्टार्ट होगा और 10-1 यानी 9 तक जाएगा। देखिए 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। फिर देखिए 5 की जगह मैंने यहां 5 कर दिया तो क्या होगा, कितनी बार जाएगा, देखिए सेव किया, रन किया, आप देखते हैं एक भी बार प्रिंट नहीं होगा। बिगिनिंग फ्रॉम द 5 से तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट जो पैरामीटर था वो क्या था, 5 ही था, तो 5 से लेस 4 वो होगा ही नहीं, प्रिंट ही नहीं होगा। अब अगर इसको मैंने क्या कर दिया, 50, कॉमा, अब मैंने दिया 5, इसका 5 का गैप आएगा, बिगिनिंग फ्रॉम द 5, उसके बाद जो नेक्स्ट जो 10 आएगा वो नहीं आएगा। देखिए कैसे आएगा, 5 के बाद 6 नहीं होगा। देखिए यहाँ 5 मैंने 50, मैंने यहाँ पे क्या किया, 10 किया या 20 कर दिया, 15 कर दिया, तो क्या होगा, देखिए आप समझिएगा इसको, 5, 15, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से 14 तक आएगा, प्रिंट होगा वैल्यू, 5 से लेके 14 तक प्रिंट हो गया। लेकिन आप इसको एक स्टेप आगे लेके जाना चाहते हैं, गैप देना चाहते हैं, कितने का, 5 का, तो 5 का गैप आएगा, 5, 10, 15 नहीं आया, क्यों, क्योंकि 15 से कम है, क्योंकि 5 का ही स्टेप आगे चलेगा। क्लियर, चलो जैसे मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे मैंने दे दिया फ्रॉम 1, 10, 2, 1 से स्टार्ट करो, 10 तक जाना, 10-1 मतलब 9 तक जाएगा, और एक कितना स्टेप आगे बढ़ेगा, 2 स्टेप, 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ठीक है।
तो बेटा ये तो तुम्हारा रेंज फंक्शन था जिसको हम लोग यूज करेंगे फॉर लूप में इन माय नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो आई एम गोइंग टू वाइंड अप माय वीडियो हियर. ओके, थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग इट.